मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता 27 जुलाई को मंत्री विपुल गोयल की सदारत में मुनाकिद ग्रीवेंस कमेटी में फिरोजपुर झरका के मौजूदा विधायक मामन खान और पूर्व विधायक नसीब अहमद के दरमियान हुई नोकझोंक ने अब इल्ज़ाम तराशी का रूप ले लिया है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई किसी पर कमीशन खोरी का आरोप लगा रहा है तो कोई नशा खोरी का। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि अब दोनों नेताओं को, खा वो भाजपा नेता और पूर्व विधायक नसीब अहमद हो या कांग्रेस के मौजूदा विधायक मामन खान, दोनों को कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मीटिंग के दौरान फिरोजपुर झरका ब्लॉक के गाँव रीगढ़ में पानी और कैंसर के मसले को लेकर दोनों के बीच माहौल गर्म हो गया। बैठक में फिरोजपुर झरका के मौजूदा विधायक मामन खान और भाजपा के साबिक उम्मीदवार और पूर्व विधायक नसीम अहमद के दरमियान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों नेताओं ने इलाके में पीने के पानी के बहरान और तरक्याती कामों पर अपने ख्यालात पेश किए। दोनों के बीच इख्तिलाफात के बाइस माहौल गर्मा गया, जिसके बाद मंत्री और आला हुक्काम को मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। मतलब पानी अंडरग्राउंड ऐसे एसडीओ दिखता है मैंने एसडीओ कौन कर दिया? एसडीओ का नाम लिया आपने 4 बार। एसडीओ हाँ एसडीओ का लिया आपने और क्या? अरे रिपोर्ट रिपोर्ट उठा लो। पानी आ रहा है, मंत्री जी शिकायत हो रही है। एसडीओ की बात एक मिनट एक मिनट मंत्री के बाद डॉक्टर को कमी बताते हो जहाँ बताएंगे, खूब बताएंगे, जी भर के बताएंगे। अथॉरिटी ने देखी, जनता ने आपको, इसलिए आपको ना बोलो कोई बड़ा मुस्लिम जी आराम से, कोई बात नहीं। हाँ मंत्री जी जिस एसडीओ की बात करा 6 करोड़ के तो सेप्टिक टैंक को बेच के खा गया जिसको लगवाता है। जो बात उठाई गई जवाब में था कि रेली वेल का पानी आता है, जांच कराएंगे। तो विधायक जी ने जो बात उठाई वो वाजिब उठाई। पानी नहीं आता गांव में, मतलब बेसिक। देखिए दोनों कंट्रोवर्सी मामले में कमेटी में हुई नोकझोंक के बाद मामला सोशल मीडिया पर आया, जिसके बाद भाजपा नेता ने कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का रद्द किया और फिरोजपुर झरका के मौजूदा विधायक मामन खान पर निशाना साधा। देखें ये वीडियो। उनकी उपस्थिति में मीटिंग चल रही थी और एक परिवार आया जिसमें रीगढ़ गांव के लोगों को ये समस्या थी कि उनके यहाँ जो पीने का पानी आता है रेनीवेल परियोजना से, उसकी जांच करवाई जाए कि उसकी वजह से कहीं मेवात के अंदर या हमारे गांव के अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है। उसकी डिपार्टमेंट ने सैंपलिंग की है और स्वास्थ्य विभाग ने भी उसकी जाँच करवाई है। उसके सैंपल बिल्कुल सही आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ से जो विधायक हैं उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने बजाय, गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है उसकी सैंपलिंग हो, और विधायक जी कहने लगे कि गांव में तो पानी ही नहीं आता। और किसी एक अधिकारी का नाम लेकर के बार बार उसको जो है कहने लगे कि उस अधिकारी की वजह से पानी नहीं आता। तो मैंने उस चीज को कहा कि विधायक जी आप प्रतिनिधि हो, आप मुद्दे की बात करो। कैंसर जैसा विषय है और मेवात में वाकई में आज कैंसर का विषय बहुत गंभीर बना हुआ है। उस चीज को लेकर के हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। मंत्री जी भी उसी विषय पर बात कर रहे थे और उस बात को डाइवर्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर गए। तो मैंने उस चीज को रोका कि आप मुद्दे की बात किया करो, फिजूल की बातें मत किया करो। इसी बात का कल वहां पर बात हुई थी। मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूँ कि विधायक जी कभी जो मुद्दा उठाते हैं कभी जनता के हित के नहीं उठाते। कल अगर आप भी वहां थे, मेरे पास इसका कल का जो मीटिंग थी उसका एजेंडा है, कल का ये एजेंडा है। इस एजेंडे में इस पॉइंट और परिवार से पहले एक परिवार और आया था अकलीमपुर गांव का, जिसमें ये विवाद था कि वहां पर कुछ दबंग लोगों ने स्कूल के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उसको वो खाली नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से लगातार वो उस पर कब्जे कर करके बैठे हैं। उस विवाद पर, परिवार पर विधायक जी ने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला कि भाई हाँ वहां पर गलत कब्जा हो रहा है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उनके गांव के पास आधा किलोमीटर दूर गांव है उनके घर से। अगर इतने चिंतित हैं तो उस स्कूल को खाली करवाते। वो स्कूल उनके कार्यकर्ताओं का है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसलिए उस पर चुप्पी लगाई। और जहां कोई विवाद ही नहीं था उस चीज को विवादित करने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा फिरोजपुर झरका की जब विधानसभा में विवाद उठाने की बात करते हैं, कोई जनहित से मुद्दा नहीं उठाते। अपने निजी स्वार्थ के लिए, पदाधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, ठेकेदारों पर दबाव बनाने के लिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठेकेदारों से कमीशन खाने के लिए ये हमेशा पॉइंट रखते हैं।
तो मेरा तो ये कहना है कि ये एजेंडा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैं आपकी कॉपी भी आपको दे दूंगा और सारी चीजें रख दूंगा। इसके अलावा जिस मुद्दे को ये बार बार कह रहे हैं कि भाई वो, हालांकि मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता जो भी वहां पर अधिकारी है, लेकिन जिस एसडीओ का ये जिक्र कर रहे थे, बड़ी ताज्जुब की बात होगी, उनके खिलाफ इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से कंप्लेंट छोड़ी। मेरे पास सारी वो कंप्लेंट्स है, मैं आपको दे दूंगा। ये जो मोहम्मद खान के नाम से जो अकाउंट है उसमें जो है ये कंप्लेंट्स उन्होंने डाली कि भाई ये इस कार्य का अधिकारी के खिलाफ बहुत जांच है उसके खिलाफ अगर कोई थी तो मोहम्मद कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दी। ये एक मैं आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये नावली का सरपंच है, उसने कंप्लेंट, उसने एक वो दी, मैं इसी कॉपी दे दूंगा मैं आपको। वो कंप्लेंट दी उन्होंने 20 तारीख 7 जुलाई 2026 को, और ये कह रहा है मोहम्मद खान कि ये एसडीओ के खिलाफ कंप्लेंट है जिस एसडीओ की वो बात कर रहा था। बड़ी हैरत और बड़ी एक बेफिक्री वाली बात है कि ऐसे विधायक को या तो उसको होश नहीं रहता या वो कोई नशा करता है। 20 तारीख की कंप्लेंट है जिसको ये कह रहा है कि ये उस एसडीओ के खिलाफ कंप्लेंट है, जबकि उस एसडीओ की यहां पर पोस्टिंग ही 22 जुलाई को हुई है। ये 20 तारीख की कंप्लेंट है, मतलब कोई बात ही नहीं है। जबरदस्ती उसको दिक्कत यह है कि वो ठेकेदारी करता है, उसके कार्यकर्ताओं से वो ठेकेदारी करवाता है और ये एसडीओ उसको ठेकेदारी करने में दिक्कत करता है, उसको कमीशन नहीं देता। सीधी सीधी मैं आरोप लगा रहा हूं। और पीछे जब रेलवे परियोजना जब ये स्थापित हुई थी 263 करोड़ का प्रोजेक्ट आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में मैंने मंजूर करवाया और फिरोजपुर झिरका के 80 गांव में पीने का पानी पहुंचाने का हमने संकल्प लिया था और आज पानी जा रहा है। हाँ, अनियमितता हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट 263 करोड़ का फिरोजपुर झिरका विधानसभा के काम होना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस चीज को कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। हमेशा उस चीज को बरगलाते हैं लोगों को कि मैं आप लोगों के हित की बात उठा रहा हूं। आज तक उन्होंने कोई हित की बात नहीं उठाई। अपने हित के लिए वो चाहे मीट की फैक्ट्रियों के ऊपर भी बात चलता है, खुला आम लोग आगे कहते हैं कि विधायक मोहम्मद खान मीट फैक्ट्री वालों से पैसा लेता है, और ये सब लोगों को जब जाहिर है क्यों नहीं उठाता मुद्दा इस चीज को। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने मफाद के लिए ये जो है इस तरह की बातें करता है, और इसका मानसिक संतुलन मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि ये जिस तरीके से बोलता है इसको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या बोलना है, क्या फैक्ट्स ही नहीं बोलता है कभी। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि ये जो है विधायक बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति ऐसी। 20 तारीख को कंप्लेंट आ रही है और एसडीओ का ट्रांसफर हुआ है 22 जुलाई को। आप इसी बात से अंदाजा लगाए कि फेसबुक अपने पे छोड़ रहा है। एक खुदा का बंदा, कुछ तो शर्म कर ले जी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि 6 करोड़ रुपए के वाटर टैंक घोटाला, इस तरीके के कई नहीं आरोप अगर लगाए हैं, अगर कोई इंक्वायरी है तो आज तक कोई क्यों नहीं उसमें जो है कोई कार्रवाई हुई। अगर इन्होंने कोई आरोप उस पर लगाया है, अब बात वही आ जाती है कि उसको सिर्फ वो एसडीओ से दिक्कत है क्योंकि एसडीओ वहां पे सही काम कर रहा है और लोगों को पानी पहुंचा रहा है। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उसकी 22 तारीख को पोस्टिंग हुई है, एक साल से तो अगला यहाँ पे था ही नहीं, वो एसडीओ की पोस्टिंग ही नहीं है, तो वो कब गबन कर देगा। दूसरी बात, उसकी जो भी कोई अगर कंप्लेंट है मोहम्मद खान के कार्यकर्ताओं ने ही दी है। ये जफरुद्दीन सरपंच, ये एक जो है कोई श्याम छाबड़ा, सोनू जयसिंह, ये सब कार्यकर्ता है। उनकी फेसबुक और उस पे अकाउंट में देख ले, सिर्फ मोहम्मद के कार्यकर्ता है। एक वो है वहां पे, क्या नाम है इसका, रमेश कामरा, फिरोजपुर जिला। मतलब ऐसे लोगों से कंप्लेंट दिलवाता है ताकि अधिकारियों पे दबाव बन सके। और इस तरीके की कोई बातें हैं तो भाई जांच हुई, और जांच में आज तक उसके खिलाफ कोई ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि एसडीओ ने कहीं गबन किया या इसमें गबन अगर हुआ है तो इसके जो ठेकेदार थे उन्होंने इसमें बेकायदगियां की हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग भी करता हूँ, मैं उसकी करवाऊंगा। और कोई है भाई किसी को? ठीक है, नसीम अहमद के मीडिया के सामने आने के बाद नूंह जिला की फिरोजपुर झिरका विधानसभा की राजनीति में सियासी घमासान मजीद तेज हो गया, जिसके बाद गुलिस्तान मामन खान ने भी प्रेस वार्ता की और नसीम अहमद पर तीखा हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामन खान ने नसीम अहमद पर झूठे आरोप लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे नशेड़ी बताया और उनकी 100 एकड़ ज़मीन पर सवालात खड़े किए। मामन खान ने दावा किया कि उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी में किसी भी एसडीओ का नाम नहीं लिया था, लेकिन पूर्व विधायक नसीम अहमद ने उन पर टिप्पणी की कि वो नशे में थे
मामन खान ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में वो खुद नशेड़ी है, अगर वो नशे में ना होता तो वो कैसे सुन सकता था कि मैंने एसडीओ का जिक्र किया है, जबकि मैंने किसी अफसर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सबूत के तौर पर ग्रीवेंस कमेटी की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी हवाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामन खान ने पूर्व विधायक नसीम अहमद पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जो शख्स 100 एकड़ जमीन का मालिक बन गया वो मुझे कमीशन खोरी का प्रमाण दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम जवाब चाहती है कि उसने किसी का हक मारे बगैर इतनी दौलत कैसे जमा की। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पूर्व विधायक अवामी मुद्दों को उठाने के बजाय अधिकारियों के बचाव में मसरूफ रहे। मामन खान ने बताया कि उन्होंने असम्बली में पानी, तालीम, हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, नेशनल हाईवे 248 और यूनिवर्सिटीज़ जैसे अहम मसाइल को मुसलसल उठाया है। उन्होंने पूर्व विधायक नसीम अहमद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने 10 साला दौर में जनता के हित का एक भी बड़ा मुद्दा नहीं उठा सके। खैर, थर्ड पार्टी के तौर पर दोनों नेताओं की आपसी नोकझोंक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अभी इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।